हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोकने की कौन कौन सी दवाइयां हैं। गाइस, बताना चाहूंगा कि माइग्रेन एक हेडेक होता है जो काफी ज्यादा सीवियर हो सकता है। अगर ये काफी ज्यादा सीवियर हो जाए, बहुत ही ज्यादा पेन करने लगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर देने लग जाता है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा ये अफेक्ट करता है आपकी लाइफ को, तो आपका पूरा दिन भी खराब कर सकता है। माइग्रेन के गाइस कभी भी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते कि पर्टिकुलर कोई एक सिम्टम है आपको बताया जा सके और आपका उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। माइग्रेन की वजह से हो सकता है आपको, मान लीजिए अगर आपको कहीं आप जा रहे हैं और आपको तेज आवाज अगर सुनाई दे जाए, तो आपका माइग्रेन अफेक्ट हो सकता है, आपका माइग्रेन बढ़ सकता है। तेज रोशनी में, जैसे कि नाइट में अगर आपकी आंखों पे डायरेक्ट तेज रोशनी पड़ती है, तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। हो सकता है कि आपको किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से या फिर कोई गंध से भी आपका माइग्रेन का अटैक है वो अफेक्ट हो सकता है। काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन का जो अटैक है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माइग्रेन को मेडिकल लाइन में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट इसके बनाए गए हैं। जो पहला पार्ट है उसे बोलते हैं एपिसोडिक माइग्रेन, जो दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं क्रोनिक माइग्रेन। जो एपिसोडिक माइग्रेन है गाइस, अगर मान लीजिए आपको एक महीने में 14 माइग्रेन के अटैक से कम अटैक आते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपको 14 बार एक महीने में कम से कम सर में दर्द होता है एक साइड में, चाहे वो आपके राइट साइड में चाहे वो आपके लेफ्ट साइड में हो, तो आप इसका मतलब कि एपिसोडिक माइग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब है कि कभी कभी आपको अटैक आता है, वो ठीक है, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड वन पर चलते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक माइग्रेन के बारे में। जो क्रोनिक माइग्रेन जो अटैक होता है गाइस, इसका अगर आपको एक महीने में 15 या 15 से ज्यादा बार इसका अटैक आने लग जाए, या फिर रेगुलरली आपको ये अटैक आने लग जाए, तो आप क्रोनिक माइग्रेन की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। चाहे वो एपिसोडिक माइग्रेन हो, चाहे वो आपका क्रोनिक माइग्रेन हो, इन दोनों माइग्रेन की कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी इसका प्रॉपर टेस्ट नहीं होता। आज की लाइफ में, आज की मेडिकल लाइन में कोई भी इसका प्रॉपर टेस्ट नहीं है कि आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी टेस्ट के थ्रू ये क्लियर कर सके कि आपको कौन सा माइग्रेन हुआ है। लेकिन फिर भी एक साइंटिफिकली जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर कुछ ऐसे सीवियर कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में कोई पुराने टाइम से किसी को ये दिक्कत रही है, किसी को हेडेक रहा है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम रही है, तो हो सकता है कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। अगर एनवायरमेंट फैक्टर आपको अफेक्ट करता है, जैसे कि आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हॉट है या ज्यादा गर्म है, तो टेम्परेचर के इम्बैलेंस की वजह से भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। या फिर मान लीजिए आप किसी ठंडे देश में रहते हैं, आप किसी गर्म देश में एकदम से स्विच होते हैं या किसी सिटी में स्विच होते हैं, तो भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। जो नेक्स्ट वन होता है वो एक होता है सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन लेवल क्या होता है गाइस, कि हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर हमारे केमिकल होता है सेरोटोनिन, जिसकी वजह से हमारी जो हैप्पीनेस है होती है, जो भी डिप्रेशन होता है, वो सभी अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए सेरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, अप एंड डाउन होता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। जो लास्ट वन है गाइस, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आगे आप अगर मान लीजिए आपकी बॉडी, हमारा जो ब्रेन होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं कि अब मैंने ये हाथ हिलाया, ये हाथ मेरा ब्रेन के थ्रू एक सिग्नल आया कि मैंने अब हाथ को हिलाना है, तो ये मेरा हाथ हिला है। अगर ये इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत ही ज्यादा हमारे ब्रेन को अफेक्ट करें, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो भी हमारी बॉडी के अंदर माइग्रेन का जो अफेक्ट है, वो हमारे ब्रेन के अंदर जो माइग्रेन का अटैक है वो बढ़ सकता है। माइग्रेन के अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस, बताना चाहूंगा कि जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन कभी भी एकदम से नहीं होता है। माइग्रेन को भी अफेक्ट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैं उन चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक पेट्रोल होता है। पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, लेकिन पेट्रोल भी आग तब लगाता है जब तक हम उसके पास कोई माचिस की तिली या कोई जलती हुई चीज ना लेकर जाए। मान लीजिए पेट्रोल रखा हुआ है, अगर मैं उसके पास कोई जलती हुई चीज लेकर जाऊंगा तो वो आग को पकड़ लेगा। ऐसे ही माइग्रेन होता है।
माइग्रेन क्या करता है कि जब तक उसके पास कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, इसकी एक टेंडेंसी है कि अगर कोई ट्रिगर पॉइंट इसको ना दिया जाए तब तक माइग्रेन का जो अटैक है वो आपको अफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिगर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपने अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करने हैं। सबसे पहला जो ट्रिगर है गाइस, आपने एल्कोहलिक नहीं होना है, आपने एल्कोहल बंद कर देना है, रेड वाइन को बंद कर देना है। अगर आप रेड वाइन यूज करते हैं तो आपको कभी भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अगर आप मिल्क या चीज से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो, तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अगर आप कॉफी, आप चॉकलेट्स, इन सब का सेवन बहुत ही ज्यादा करते हो तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अगर आप काफी टाइम से, काफी समय से या फिर बहुत ही ज्यादा लंबे समय से भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। आप बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी माइग्रेन के अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप बहुत ही कम पानी पीते हैं तो भी माइग्रेन के अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है गाइस कि आपको हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन का जो अटैक है वो काफी प्रभावित होता है। माइग्रेन का अटैक काफी ज्यादा जो होता है वो लेडीज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और ये तब होता है जब लेडीज अपने पीरियड्स पॉइंट पर होती हैं, उस टाइम पर ये काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर खाते हैं जो प्रिजर्वेटिव है, काफी टाइम से प्रिजर्वेट किया गया है, उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अब गाइस बात करेंगे इनकी मेडिकेशंस के बारे में कि मेडिकेशंस हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ओटीसी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनमें हम एनाल्जेसिक कोई पेन किलर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पेन किलर्स जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए आपको अफेक्ट करेंगे, आपका पेन रोक देंगे। लेकिन अगर इन किसी भी जो मैंने आपको चीजें बताई, जो ट्रिगर्स आपको बताए हैं, कि अगर इन ट्रिगर्स में से आपने कोई भी एक ट्रिगर यूज किया तो आपको माइग्रेन का अफेक्ट फिर से हो सकता है, माइग्रेन का अटैक फिर से पैदा हो सकता है। आप इसमें कोई भी एनाल्जेसिक ले सकते हैं। आप इसमें माइग्रेट, इसमें प्रॉपर एक मेडिसिन आती है माइग्रेट 10 mg, माइग्रेट 20 mg। ये माइग्रेट 10 mg और 20 mg भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको किस हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप बीडी में सुबह और शाम में ले सकते हैं आफ्टर योर फूड। अगर आपको बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है तो आप एक टाइम ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज जो करनी है वो नॉर्मल रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं या फिर ज्यादा किसी मोबाइल स्क्रीन पर रहते हैं तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। तो इन सभी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। थैंक यू।